नमस्कार। जय श्री राम। एक राजा के 4 पत्नी थी। जो राजा था ना, वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हर समय उसको सजाता, संवारता, सुंदर दिखाने की कोशिश करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। जब कोई विपदा आती, कोई संकट आता, तो वह उसके पास जाता और उससे मदद लेता और उसके काम बन जाता। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। सारे दुख सुख उससे शेयर करता था, उसको बताता था, उसकी सुनता था और अपनी सुनाता था। लेकिन वो अपनी चौथी पत्नी जो पहले नंबर की आ गई, उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करता था। आप जानते हो ये चारों पत्नियां कौन है? ये चारों पत्नियां हमारा शरीर है। इंसान की चौथी पत्नी है शरीर, जिसको हम सजाते हैं, संवारते हैं दूसरों को सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन क्या अंतिम समय में हमारे साथ जाता है? इंसान की तीसरी पत्नी है धन दौलत। जब हम मरते हैं तो वो कहाँ जाती है? दूसरे के पास, तीसरे के पास, अन्यत्र कहीं भी जा सकती है। दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी हमारे मित्र, बंधु, सखा, जो अंतिम समय में शमशान तक जाते हैं, उसके बाद हमारे साथ नहीं जाते। और पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी आवाज़ हम कभी नहीं सुनते। वह हमें हर एक गलत कार्य करने से रोकती है, प्रभु का भजन करने की सलाह देती है, फिर हम उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। और अंतिम में हमारी आत्मा का जो कार्य है, हमें बताती है कि भगवान का भजन करो, वही हमारे साथ जाता है, उसको हम नहीं समझते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। छोटी सी कहानी का कहने का मतलब है, जब तक हो इस धरा पर भगवान का भजन करो, क्योंकि इस धरा पर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, बस हम नहीं होंगे। इसीलिए जब भी हो, जैसे भी हो, जिस भी अवस्था में हो, प्रभु का चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, जाप करो। क्योंकि जाप के बिना, भजन के बिना सब व्यर्थ है। आप दान कर लो, पुण्य कर लो, सेवा कर लो, वो सब जीरो है अगर आप भजन नहीं करते। आप कहीं मंदिर में जाकर दान करके आ रहे हो, किसी गरीब को दान कर रहे हो, गौशाला में चारा डाल रहे हो, गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हो, मंदिर की पौड़ी साफ कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, देश को स्वच्छ कर रहे हो, ये किसी काम का नहीं है अगर आप भजन नहीं कर रहे। ये जीरो हो जाता है। इसीलिए हो सके प्रत्येक क्षण, जब तक शरीर में जान है, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि एक यही चीज है जो हमारे साथ जाएगी। इसीलिए प्रत्येक क्षण प्रभु का नाम स्मरिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।